लो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम कंपैरिजन करेंगे काई ग्रीन का मिस्टर ओलंपिया 2025 के फाइनलिस्ट के साथ में। जो टॉप 4 फाइनलिस्ट थे उनके साथ में काई ग्रीन का कंपैरिजन करेंगे कि अगर काई ग्रीन अपने प्राइम टाइम में अब 2025 के जो मिस्टर ओलंपिया फाइनलिस्ट थे ये टॉप 4 उनके साथ में काई ग्रीन का अगर हम कंपैरिजन करें तो काई ग्रीन क्या उनको हरा सकते थे। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले हम फर्स्ट पोज की बात करेंगे, फ्रंट डबल बाइसेप्स की। इसमें हम स्पेशली बात करते हैं दोस्तों काई ग्रीन की। तो काई ग्रीन के जो बाइसेप्स का साइज़ था वो इन चारों से ज़्यादा है और साथ ही साथ उनकी बाइसेप्स की पीक भी बहुत बढ़िया लग रही है और ओवरऑल उनका जो फ्रंट बाइसेप्स का पोज है बहुत बढ़िया लग रहा है। बट यहाँ पे मैं स्पेशली उनके साथ में हार्डी सुपान को भी इंक्लूड करूँगा क्योंकि हार्डी सुपान का पोज भी बढ़िया लग रहा है। तो इन पाँचों में से हार्डी सुपान और काई ग्रीन का पोज बढ़िया लग रहा है। दोनों में से किसी के पास भी ये पोज जा सकता है, हार्डी सुपान या फिर काई ग्रीन के पास। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड पोज है वो है फ्रंट लेट स्प्रेड का। और ये पोज अगर देखा जाए तो भाई काई ग्रीन का बेस्ट पोज माना जाता है, बहुत बढ़िया पोज है उनका। लेकिन साथ ही साथ इस पोज में हार्डी सुपान भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तो अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं काई ग्रीन के साथ में तो थोड़ा सा काई ग्रीन की जो लेग्स का साइज़ है वो हार्डी सुपान से थोड़ा ज़्यादा है। साथ ही साथ जो उनकी लेग्स में जो कटिंग है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा दिख रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये पोज काई ग्रीन विन कर रहे हैं। और जो फर्स्ट पोज था फ्रंट डबल बाइसेप्स का उसमें से टाई हो सकता था, बट ज़्यादा चांस अगर हम देखें तो काई ग्रीन के थे। और इस पोज में भी काई ग्रीन के ज़्यादा चांस लग रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि तो उनका साइज़ ज़्यादा है, साथ ही साथ जो उनके लेग्स का साइज़ है और कटिंग है जो वो भी इन चारों के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से काई ग्रीन इस पोज को विन कर जाते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पोज वो होगा साइड चेस्ट का। साइड चेस्ट का जो पोज है काई ग्रीन का बहुत बेस्ट पोज माना जाता है क्योंकि उनकी चेस्ट बहुत फुल अप होती है, बहुत बिग चेस्ट लगती है और साथ ही साथ उनकी चेस्ट में फाइबर भी विजिबल होते हैं। बट साथ ही साथ उनकी एक प्रॉब्लम रहती है कि जो उनके शोल्डर का जो राउंडनेस है वो कम दिखती है। बट उनके जो बाइसेप्स की पीक है वो बहुत ज़बरदस्त होती है दोस्तों। और जैसा इस फोटो में आपको दिख भी रहा है कि जो उनकी लेग्स के साइज़ है और साथ ही साथ लेग्स में जो स्वीप है वो भी बेस्ट लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है। लेकिन साथ ही साथ डायरेक्ट लंसपर्ड का साइड चेस्ट का पोज भी बेस्ट है भाई। तो यहाँ पे मेन कंपैरिजन होगा डायरेक्ट और काई ग्रीन का। वैसे देखने में हमें जो सैमसन तोता है वो भी बढ़िया लग रहे हैं, बट जो यहाँ पे अगर हम देखें ओवरऑल तो दोनों का ही बेस्ट लग रहा है, काई ग्रीन और डायरेक्ट लंसपर्ड का। बट अगर थोड़ी सी मस्कुलैरिटी और जो हार्डनेस के वजह से हम इस पोज को काई ग्रीन को मैं देना चाहूँगा क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड दिख रहे हैं और ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं उनके मसल। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पोज है वो है साइड ट्राइसेप्स का पोज। और साइड ट्राइसेप्स में जो ट्राइसेप्स का जो मसल है वो शुरू से ही काई ग्रीन का वीक माना जाता है, उनका ट्राइसेप्स इतना अच्छा नहीं है। तो साइड ट्राइसेप्स में सबसे बेस्ट जो यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे हिसाब से तो हार्डी सुपान और एंड्रयू जैकेट, ये दोनों ही बेस्ट लग रहे हैं इसमें। वैसे डायरेक्ट लंसपर्ड का भी बढ़िया है, बट डायरेक्ट लंसपर्ड की जो बॉडी थी वो थोड़ी सी हैवी ज़्यादा थी लेकिन सॉफ्ट सी लग रही थी इस बार मिस्टर ओलंपिया में। और जो हार्डी सुपान की जो बॉडी थी वो हार्ड थी, थोड़ा साइज उनका डायरेक्ट लंसपर्ड से कम था बट उनकी बॉडी जो थी वो हार्ड थी। और साथ ही साथ एंड्रयू जैकेट की बॉडी भी बहुत बढ़िया हार्ड और मसल बढ़िया लग रहे थे उनके। तो ये पोज मैं हार्डी सुपान को देना चाहूँगा। काई ग्रीन इस पोज में थोड़ा सा वीक दिख रही है क्योंकि ट्राइसेप्स मसल उनका वीक है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पोज पे, वो है बैक लेट स्प्रेड। तो बैक लेट स्प्रेड की बात करें तो ये पांचों का ही बहुत बढ़िया पोज लग रहा है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें भाई हार्डी सुपान की जो बैक है उसमें जो डेंसिटी है, जो थिकनेस है वो इन चारों के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। बट अगर हम उसके साथ में ग्लूट का एरिया देखें और हैमस्ट्रिंग का एरिया देखें तो काई ग्रीन उसमें भाई बहुत बढ़िया लग रहे हैं। उनकी काफ का एरिया भी बहुत ज़बरदस्त है, ग्लूट और हैमस्ट्रिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं और साथ ही साथ जो बैक की वाइडनेस है वो भी बहुत है। तो अगर हम बैक की थिकनेस देखें, सिर्फ बैक पे चले तो ये पोज हार्डी सुपान को जा सकता है। बट अगर हम ओवरऑल देखें ग्लूट और हैमस्ट्रिंग का एरिया देखें तो भाई ये पोज काई ग्रीन की तरफ जाता है। ये जजेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस पोज को किसको देंगे। वैसे वाइडनेस के लिए अगर हम वाइडर बैक को देखें तो एंड्रयू जैकेट की बैक भी बहुत अच्छी लग रही है। बट अगर ओवरऑल इस पोज को देखें तो हार्डी सुपान या काई ग्रीन में से ये पोज दोनों में से किसी के पास भी जा सकता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पोज जो है फ्रंट डबल बाइसेप्स का। तो भाई आप ये देख ही रहे हो फोटो में कि फ्रंट डबल बाइसेप्स का जो पोज है भाई काई ग्रीन उसमें अलग ही लेवल पे दिख रहे हैं। जो बैक है वो हार्डी सुपान, डायरेक्ट लंसपर्ड
सैमसन, दोदा और एंड्रयू जैकेट सबकी अच्छी दिख रही है। बट लेकिन अगर हम ओवरऑल पोज की बात करें नीचे से लेकर ऊपर तक, जिसमें ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, काफ और ओवरऑल सारी बैक के मसल, उसमें भाई काई ग्रीन अलग लेवल पे दिख रहे हैं। उनकी बैक में जो डिटेलिंग है ना वो भाई बहुत ज़्यादा है और दूसरे इन चारों के मुकाबले में। तो मेरे हिसाब से भाई ये पोज काई ग्रीन ईजिली विन कर जाते, क्योंकि उनका साइज़ भी ज़्यादा है। इन चारों के मुकाबले में उनका साइज़, मसल का साइज़ भी ज़्यादा दिख रहा है। और आप अगर गौर से देखें तो उनकी जो बाइसेप्स की पीक है वो तो यार एक अलग ही लेवल की दिख रही है। और इन चारों के मुकाबले में उनके बाइसेप्स का साइज़ भी ज़्यादा है और जो डिटेलिंग है बैक में वो भी बहुत ज़्यादा है। हैमस्ट्रिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ग्लूट का एरिया बहुत बढ़िया लग रहा है। आप अगर गौर से देखो तो ग्लूट बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ग्लूट अगर हम देखें तो भाई डेरेक लंसफर्ड के भी अच्छे थे और साथ ही साथ एंड्रयू जैकेट के भी अच्छे थे। बट यहाँ पे अगर हम ओवरऑल बैक डबल बाइसेप्स पोज की बात करते हैं तो भाई ये काई ग्रीन मेरे हिसाब से इसको ईजिली विन कर जाते हैं। सो दोस्तों ये पोज भी काई ग्रीन के पास जाएगा। उसके बाद दोस्तों एब्स प्लस थाई का पोज। तो एब्स और थाई का अगर हम ये पोज देखें तो जो लेग्स का एरिया है काई ग्रीन का बहुत ज़बरदस्त लेग थी भाई, कटिंग बहुत अच्छी थी और एब्स भी उनके बहुत बढ़िया थे। बट अगर हम ओवरऑल इस पोज की बात करें तो भाई ये पोज हार्डी सुपान और एंड्रयू जैकेट का ज़्यादा बेस्ट है। डेरेक लंसफर्ड भी अच्छे लगते हैं, सैमसन दोदा की भी वी टेपर अच्छी है। बट एक बात वहीं फिर आ जाती है दोस्तों कि जो हार्ड लुक था ना वो हार्डी सुपान और एंड्रयू जैकेट का ज़्यादा अच्छा लग रहा था डेरेक लंसफर्ड के मुकाबले। डेरेक लंसफर्ड का जो साइज़ था इन दोनों से थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था। बट जो एक हार्डनेस होती है, एक डिटेलिंग होती है, मसल मैच्योरिटी जो एक होती है वो भाई एंड्रयू जैकेट और हार्डी सुपान की ज़्यादा दिख रही थी। और स्पेशली मैं हार्डी सुपान को ये पोज देना चाहूँगा क्योंकि यार उनके जो मसल थे ना अलग ही लेवल पे उन्होंने अब की बार तैयारी की हुई थी। और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हार्डी सुपान को इस बार का मिस्टर ओलंपिया बनना चाहिए था। बट वही बात है भाई, जजेस का जो फैसला था वो डेरेक लंसफर्ड के फेवर में गया और बहुत सारे लोग इस बात से नाराज़ भी हुए कि डेरेक लंसफर्ड को 2025 का मिस्टर ओलंपिया बना दिया। चलो वो तो अलग बातें है दोस्तों कि जजेस ने जैसे भी देखा। आम चलते हैं हम नेक्स्ट पोज की तरफ जो है मोस्ट मस्कुलर पोज। सो मोस्ट मस्कुलर पोज भाई सबसे बेस्ट जो मैं इन पांचों में अगर देखूं तो डेरेक उसका हार्डी सुपान का लग रहा है। डेरेक लंसफर्ड का साइज़ ज़्यादा है, अगर हम साइज़ को प्रेफर करते हैं तो डेरेक लंसफर्ड की तरफ जाएंगे। बट अगर हम ओवरऑल पोज की बात करें, मसल की क्वालिटी की बात करें तो भाई ये हार्डी सुपान का बेस्ट पोज होगा। वैसे इसमें अच्छे चारों अच्छे लग रहे हैं और काई ग्रीन का ये थोड़ा सा सॉफ्ट पोज लगता है क्योंकि उनकी जो शोल्डर है वो इतने डेवलप नहीं है जितने इन चारों के लग रहे हैं। तो भाई मोस्ट मस्कुलर का जो ये पोज है ये मैं हार्डी सुपान को देना चाहूँगा। सो दोस्तों यहाँ पे हमने ओवरऑल इनका सबका कंपैरिजन किया है। तो आप सबके हिसाब से आप सब बताना कि आपको क्या लग रहा है कि अगर काई ग्रीन अपने प्राइम टाइम के जो काई ग्रीन थे वो अगर आज मिस्टर ओलंपिया में खेलते 2025 के में तो क्या वो इन चारों को बीट कर सकते थे या फिर वो कौन से नंबर पे प्लेस होते। सो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग काई ग्रीन इस मिस्टर ओलंपिया में किस नंबर पर आते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो भाई दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ में। थैंक यू दोस्तों।